फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि स्टैक क्या होता है। स्टैक का हम एल्गोरिदम देखेंगे पुश एंड पॉप ऑपरेशन के लिए, और एक प्रोग्राम बना के समझेंगे कि स्टैक वर्क कैसे करता है। तो एक बार और आपको बोल दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम वेयर द इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ऑन वन एंड कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक डेटा के कलेक्शन को स्टैक बोलते हैं, जहाँ पे हम स्टैक में इंसर्ट और डिलीट स्टैक के एक ही एंड से करते हैं, वो है टॉप ऑफ द स्टैक। यानी इंसर्शन डिलीशन टॉप ऑफ द स्टैक से करते हैं। तो हम स्टैक में दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पुश एंड पॉप। पुश मीन्स इंसर्टिंग न्यू आइटम इनटू द स्टैक, पॉप मीन्स डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। यानी हम इंसर्शन और डिलीशन स्टैक के टॉप से करेंगे, और इंसर्ट करने के लिए पुश ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, और डिलीट करने के लिए पॉप ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है पैराग्राफ चेंज करके, स्टैक ऑलवेज परफॉर्म लीफो ऑपरेशन। यानी जो आइटम हम सबसे लास्ट में इनपुट करेंगे वही आइटम सबसे पहले रिमूव होगा। यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में इनपुट होगा वो सबसे पहले आउट होगा। A stack can represent by the help of array and linked list। स्टैक को हम array और लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम array का यूज़ करके स्टैक का प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कि ये होता क्या है। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, स्टैक बनाया है। हम array से कर रहे हैं इसलिए हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने 4 आइटम इनपुट किया है। तो टॉप हमारा हो गया 3, जहाँ पे डी एलिमेंट है, और मैक्सिमम स्टैक एलिमेंट हो गया यानी एन हो गया 5, क्योंकि 5 इंडेक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी हम डिलीट और इंसर्ट करेंगे हम टॉप ऑफ द स्टैक से ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन का एल्गोरिदम देखते हैं कि पुश ऑपरेशन में यानी स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे। कई बार तो एग्जाम में सिर्फ एल्गोरिदम ही पूछता है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय लिखेंगे। तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे बिगिन, ये एल्गोरिदम का स्टैंडर्ड होता है लिखने के लिए। स्टेप 2 में हम लिखेंगे इफ टॉप इक्वल टू एन देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। यानी अगर टॉप एन के बराबर हो गया, यानी टॉप और एन बराबर हुए, यानी स्टैक में जितने भी इंडेक्स है उन सब में एलिमेंट इनपुट हो गया, तो स्टैक फुल हो जाएगा। तो हमें मैसेज मिलेगा ओवरफ्लो एंड एग्जिट का। तो स्टेप 3 में हम लिखेंगे इनपुट न्यू आइटम। मैं ड्राई रन करके बताऊंगा कि ये कैसे होगा। फिलहाल हम स्टेप 3 देखते हैं। हम स्टैक में एलिमेंट इनपुट करेंगे क्योंकि हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। तो हमने स्टेप 3 में लिखा इनपुट न्यू आइटम। तो हम स्टैक के टॉप से ही एलिमेंट को इनपुट या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो हम टॉप को बढ़ाएंगे, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 लिखेंगे। एरो ऑपरेटर से हम एल्गोरिदम में इक्वल असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम जब टॉप का वैल्यू बढ़ा देंगे तो उसी टॉप में हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो यानी अब स्टैक का टॉप में हम आइटम इनपुट करेंगे क्योंकि स्टैक के टॉप को हमने एक बढ़ा दिया है। अब स्टेप 6 हमारा एग्जिट का काम करेगा। तो चलिए अब हम ड्राई रन करते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा। तो मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा कि ये एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट हो रहा। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स बना देता हूँ 0 से लेके 4 तक, यानी ABCD हमने 0 1 2 3 में ऑलरेडी एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा टॉप हो गया 3 और n हो गया, यानी स्टैक का मैक्सिमम इंडेक्स 4। तो अभी टॉप का वैल्यू 3 है, टॉप इक्वल टू n, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि टॉप 3 है और n का वैल्यू 4 है। तो कंडीशन फॉल्स हुआ, तो इनपुट न्यू आइटम। तो अभी स्टैक में इनपुट न्यू आइटम करने बोल रहा, तो हम टॉप को एक बढ़ाएंगे। तो हमने लिखा है स्टेप 4 में टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। तो टॉप हमारा 4 हो गया। अब स्टैक का टॉप यानी स्टैक का 4 में हम आइटम इनपुट करेंगे। तो मैं x इनपुट कर देता हूँ, हमारा आइटम का नाम है। तो ये हमारा आइटम इनपुट हो गया। अब हमारा टॉप का वैल्यू 4 है, तो 4 इक्वल टू 4, तो प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। तो हमारा स्टैक में एलिमेंट इनपुट हो चुका है ABCDX। अब स्टैक में जगह नहीं बचा है, तो हमें मैसेज में मिलेगा स्टैक ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अब हम पॉप ऑपरेशन का एल्गोरिदम देख लेते हैं कि स्टैक में एलिमेंट कैसे डिलीट करते हैं। तो इसके लिए भी हम स्टेप का यूज़ करेंगे। तो स्टेप 1 में हम सेम लिखेंगे बिगिन। स्टेप 2 में हम लिखेंगे इफ़ टॉप इक्वल टू -1। अगर हमारा टॉप -1 होता है तो हमें मैसेज में क्या मिलेगा, अंडर फ्लो एंड एग्जिट, यानी स्टैक इज एम्प्टी।
स्टैक हमारा खाली है। अगर हमारा टॉप -1 होता, क्योंकि